प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, माना यही जा रहा है, क्योंकि जो एक तरह से टोन उन्होंने सेट किया। आज कोयंबटूर में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से लेकर डीएमके दोनों पर ये कहा कि ये महिला विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पास हो जाता तो इससे जो आम घरों की महिलाएं हैं वो देश की संसद तक पहुंचती, लेकिन विपक्ष ने इसको होने नहीं दिया। कांग्रेस और डीएमके दोनों पर हमलावर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि आज रात 8:30 बजे इस पर मेरा संबोधन भी होगा। इस कार्यक्रम के बाद आज रात को 8:30 बजे 8:30 मैं राष्ट्र के नाम अपनी बात बताने वाला हूं। इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इन द तो बीते दिन ही नहीं, 2 दिन से लगातार आप देख रहे थे देश की संसद में इस पर बहस हुई, जिसके बाद कल ये वोट के लिए जब ये 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, उस पर बिल गिर गया क्योंकि विपक्ष की वजह से 2/3 बहुमत सरकार को नहीं मिली। लेकिन आज भी ये सिलसिला जो है वो चल रहा है ब्लेम गेम का। आज दोनों ही तरफ से, इधर से प्रियंका वाड्रा गांधी ने पीसी की और इधर से किरण रिजिजू ने, दोनों ने क्या कहा है सुन लीजिए। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। राखी राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ शामिल लगे। उससे पहले ऐश्वर्या के पास सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। ऐश्वर्या, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 27 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद प्रधानमंत्री, और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पर तो वो आज बोलेंगे ही, जिसकी वजह से ये संविधान संशोधन बिल गिर गया। लेकिन क्या कोई प्लान बी का अनाउंसमेंट हो सकता है? क्योंकि इससे पहले भी लगातार बीजेपी हमला कर रही है। क्या कोई दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है इसी महिला आरक्षण को 29 में लागू करने के लिए? देखिए अंजना, मैं आपको ये बता दूं, पिछले 24 घंटे के अंदर जब से ये देखा कि बिल गिर गया है, और देखिए लगभग 24 घंटे अब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से हम लोगों को समझ आता है वो ये है कि 2029 तक इसको लागू करना ही है, एक तरह नहीं तो दूसरी तरह। तो क्या अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई लूपहोल जो है वो सरकार जरूर निकाल के लाएगी, कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल के लाएगी। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक छोटी सी हिंट जरूर दी थी। जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर वो तैयार हो जाएगा, अगर आप लोग इस बात की सहमति दें कि आप लोग 50% के लिए राजी होंगे। तो 2 बातें जो केसी वेणुगोपाल ने कही थी, उसमें से एक बात के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार हो गए थे और सिर्फ 1 घंटे की मोहलत उन्होंने मांगी थी। तो हो सकता है कि वो जिस कागज की बात गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे कि 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, मैं अपने ऑफिस से उसको आप लोगों को एक कॉपी भी दूंगा उसकी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उसकी बात करें। लेकिन उससे पहले जो वो शुरुआत करेंगे वो कांग्रेस पार्टी पे उंगली उठाते हुए शुरुआत करेंगे और इतिहास बताएंगे कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और उस समय जो कांग्रेस के साथ पार्टियां थी, उन लोगों ने हर मोड़ के ऊपर जब कोशिश हुई कि ज्यादा महिलाएं संसद के अंदर आए तो उसको रोकने की कोशिश करी और उन बिलों को गिराया गया। लेकिन हाँ, प्लान बी की तरफ जरूर ऐसा जो समझ में आता है वो ये है कि एक हिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं।
तो बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि अब इंतजार धीरे धीरे कम हो रहा है। 25 मिनट का इंतजार है, लेकिन सिर्फ क्या उसमें राजनीतिक रूप से विपक्ष पर हमला होगा या कोई समाधान भी हो सकता है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, सभी राजनीतिक मेहमान तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संजय जी आपके पास आ रही हूं। विपक्ष का क्या इस पर आपत्ति है? उनकी आपत्ति है कि दक्षिण के राज्यों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, है ना, पॉइंट नंबर 1। वो कह रहे हैं कि अभी डिलिमिटेशन आप जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं। अब मुझे आप आंकड़ों के नजरिए से समझाइए, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है वो दिखता है कि सेंसस के आधार पर होगा तो दक्षिण के राज्य जिन्होंने जनसंख्या पर अच्छा काम किया उनकी सीटें कम होंगी, लेकिन अगर किसी फॉर्मूले से काम होगा कि 50% बढ़ा रहे हैं या 60% बढ़ा रहे हैं, तब सबका बराबर होगा। किससे फायदा है कि किससे यूनिफॉर्मिटी देश में आएगी? यूनिफॉर्मिटी तो आ नहीं पाएगी, लेकिन जो दो फॉर्मूले की बात हो रही है, एक जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि हर स्टेट में 50-50% सीटें हम बढ़ा देते हैं, मतलब यूपी की 80 है तो 80 से 120 हो जाएंगी, बिहार की 40 है तो 40 से 60 हो जाएंगी। अगर इस फॉर्मूले से जाएंगे, और जो दूसरा फॉर्मूला है कि राज्य का पॉपुलेशन, देश के पॉपुलेशन में जितना प्रतिशत है उसके आधार पर जो भी सीटों की संख्या रहे, वो 850 हो या 545 है, उसके आधार पर बांटी जाएंगी। तो दोनों फॉर्मूले से सीधा सीधा सवाल ये है, सीधा सीधा इसका जवाब है, जो 50% का फॉर्मूला है उससे ज्यादा फायदा होगा, न कि पॉपुलेशन के अनुपात में अगर सीटों का बंटवारा अलग अलग राज्यों को किया जाएगा। तो ठीक है, इसी पर आलोक जी आपसे शुरू कर लेते हैं, उसके बाद राकेश जी के पास जाएंगे। कि ये साफ दिख रहा है कि अगर एक परसेंटेज फॉर्मूला से चलते हैं तो दक्षिण के भी राज्यों को, तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, कि 39 से वो 59 हो रहे हैं, और अगर सेंसस के आधार पर, पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पर होगा तो उससे कम सीटें होंगी। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक फॉर्मूले के तहत ही अगर ये हो तो बेहतर होगा? देखिए, मुझे लगता है फिर अगर यही बेहतर था तो 2023 में जो बिल पास हुआ था वो गलत पास हुआ था। उस समय पर इसका मतलब उनकी नीयत में खोट था। उस समय पर कहा गया कि पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा, और अगर ये भी मान लें कि सेंसस और डिलिमिटेशन होना था तो 3 साल तक क्या सरकार पकौड़े तल रही थी? 3 साल तक ना तो सेंसस शुरू हुआ ना डिलिमिटेशन का कोई प्रोसेस शुरू हुआ। बीजेपी को नारी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपनी सत्ता की लड़ाई लड़नी है। सत्ता कैसे हथियाई जाए 2029 में, आनन फानन में आप बिल ले आइए। महिला आरक्षण का बिल का चोला पहनकर आप डिलिमिटेशन कमीशन को इतनी पावर्स देना चाहते हैं कि उसके फैसले पर कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता है, और उसका पूरा असर अभी आसाम और जम्मू कश्मीर में देखा। जिन लोगों ने 73वें और 74वें संशोधन में विरोध में वोट डाला हो, जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करना चाहते हो, फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करना चाहते हो, आज मोदी जी अब 8:30 बजे अवतरित होंगे। मुझे तो लगता पूरी तरह से हताशा भरा रोना धोना रहेगा विपक्ष के लिए। विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने ये कर दिया। भाई 3 साल तक किसी ने रोका था क्या? 90, 95, 99% बहुमत के साथ पूरे विपक्ष ने 2023 में बिल पास किया था। 3 साल तक आप उस बिल के ऊपर आपने क्या एक कदम भी कोई आप चले? एक कदम भी आप नहीं चले। राखी जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद हिमांशु के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। राखी जी जल्दी से। देखिए 50% का जब आप लोग ये संशोधन विधेयक बना रहे थे तो 50% का फॉर्मूला ही था, तो आप लोगों ने उसको शामिल क्यों नहीं किया? उसको ओरल मतलब मौखिक रूप से बताने के लिए ये क्या है? मतलब बिल है तो बिल में तो शामिल होना चाहिए। एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में भी सब कुछ लिखना पड़ता है। देखिए अंजना जी, उद्देश्य यही था कि ये बिल कैसे ना कैसे महिला आरक्षण जो है वो लागू हो। अगर हम लोग 2023 के हिसाब से जाते तो जो साउथ के स्टेट्स है उनका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आ सकता था। उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का ये था कि कैसे ना कैसे इस बिल को हम लागू कर सके, इसीलिए 50% वाला फॉर्मूला लाए। और आप बताइए इस पूरे फॉर्मूले के अंदर सबके लिए विन विन पोजिशन थी, चाहे वो हमारे पुरुष, क्योंकि 500 से ऊपर ओपन सीट्स थी, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित था, साउथ का भी सही प्रपोर्शन जो है, जो एक्चुअल प्रपोर्शन अभी चल रहा है उसी प्रपोर्शन में पार्टिसिपेशन भी था। तो एक विन विन सिचुएशन थी। उद्देश्य एक ही था कि 29 के अंदर महिलाओं को जो है आरक्षण मिले। लेकिन जिस तरह से इनकी कल देखा, अट्ठाहस देखा, जिस तरह से ये लोग जश्न मना रहे थे, वो साफ महिलाओं ने देखा। और हमने आज जयपुर में इसका प्रदर्शन भी किया। हम देखिए अंजना जी, तकलीफ देखिए उन महिलाओं से भी होती है, प्रियंका गांधी, कनीम मोदी जी, डिंपल यादव जी, इनको तो क्या होगा, चाहे 800 सीट हो चाहे 80 सीट हो, इनकी सीट तो फिक्स्ड है। इसीलिए इनको एक नॉर्मल महिला जो एक आम घर से आती है वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, उसकी सपोर्ट इन्होंने की। इनकी उंगलियां कल दबी एंटी महिला। तो हम भी ध्यान रखेंगे कि अब की बार कभी जब वोटिंग होगी तो एंटी महिला जो लोग हैं उनके ऊपर बटन नहीं दबेगा। इस बात का दुख है कि उन महिलाओं ने भी महिला जो है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ राखी जी, 1 सेकंड टोकरी। हिमांशु, अब 20 मिनट बचे हैं, 21 मिनट, उसके बाद पीएम का संबोधन होगा, जल्दी से।
देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, जो अभी तक अंजना हम सबको पता चला है, उस जानकारी के अनुसार जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, इसको लेकर जो है वो संबोधन करने वाले हैं। किस तरीके से ये बिल पिछले 40 साल से जो है वो अटका हुआ है, संसद के इस सदन से उस सदन में, उस सदन से इस सदन में आता है, नई सरकार आती है, वो नया बिल पेश करती है और पुराना बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। 2023 में इस बिल को लाया गया था और ये कहा गया था कि जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और वो 2029 या जब जनगणना और डिलिमिटेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद हो, चाहे वो 2029 का चुनाव हो या 34 का हो। लेकिन ये सरकार ये चाहती थी कि 2029 के अंदर जो है लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर जो है वो महिलाओं को जो है 33% जो है आरक्षण मिले और इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है सरकार जो है 2026 की जो जनगणना है उससे पहले करना चाहती थी और 2011 की जनगणना के आधार ठीक पर है। जो है वो डिलिमिटेशन करना चाहती है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील करते रहे, सदन में भी बोला और उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है और हिमांशु, आज कोयम्बटूर में उन्होंने हिमांशु, रैली ये जो भी- 2-3 मुझे दिन लगता से है हो रहा है, शायद जो लोग होगा- खूब देख रहे हैं, आज तक लगातार देख रहे हैं, तो सबको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। अब आगे की बात कीजिए। आप नहीं, वहां देखिए, पर मौजूद आगे- हैं तो आगे- कुछ खबर बताइए कि क्या देखिए- कोई देखिए- प्लान देखिए, बी, अंजना, क्या कोई सोल्यूशन, क्या कोई नया रास्ता आज अनाउंस हो सकता है देखिए प्लान बी 29 क्योंकि में लागू सरकार करने की का? तरफ से अभी देखिए अभी तक सरकार की तरफ से जो है वो डिलिमिटेशन जो बिल है जो एक सिंपल बहुमत से पास हो सकता है वो अभी वापस नहीं लिया गया है। डिलिमिटेशन अगर होगा तो वो भले ही नंबर ऑफ सीट ना बढ़े हो क्योंकि संविधान का जो 131वां संशोधन था उसमें 550 की जो कैप है फिलहाल में उसको बढ़ा के 850 करने का था। वो नहीं भी होगा तो जो डिलिमिटेशन होगा सरकार डिलिमिटेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट को जो है सिंपल बहुमत से कर सकती है अगर वो अगले सेशन में होता है और डिलिमिटेशन 2008 की तरह होता है तो वो भी हो सकता है। और दूसरा सरकार क्या कोई नया रास्ता लेगी ये देखने वाली बात है। आज कैबिनेट हुई लेकिन जहां तक अभी हम लोगों को पता है कोई अध्यादेश ऐसा नहीं लाया गया। अगर अध्यादेश लाया होता तो अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो आती सूत्रों के हवाले से वो नहीं आई है। लेकिन प्रधानमंत्री साफ साफ जो है कहने वाले हैं कि ये जो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो अपोजिशन है और उन्होंने इसका विरोध किया। अब वो 29 में अगर देना चाहते हैं चाह रही है सरकार तो वो उसमें क्यों अड़ंगा अड़ा रहे हैं? क्या 50% का जो रेशो रखा है वो 33% के लिए लाया गया था कि किसी को नुकसान ना हो। बिल्कुल।